देवी अंबिका ने महान असुर राजा शुंभ के अभिमान को चूर चूर कर दिया था जब उन्होंने उसकी रानी बनने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उसने उसकी सेना को 2 बार और हराया। अंत में शुंभ ने हजारों की सेना का नेतृत्व करते हुए उसके खिलाफ मार्च किया। अंबिका ने काली और शक्तियों, विभिन्न देवों की दिव्य शक्तियां की सहायता से आक्रमणकारी को हराया और उसे भारी नुकसान पहुंचाया। शुंभ ने न केवल अपने सबसे सक्षम सैनिकों को खो दिया, बल्कि अपने भाई निशुंभ को भी खो दिया, जिसने देवताओं को उनके स्वर्गीय प्रभुत्व से बाहर निकालने में उसकी सहायता की थी। अब वह युद्ध के मैदान में अकेला होकर एक घायल शेर की तरह चिल्ला रहा था। वह चिल्लाया, आपकी विजय हुई है क्योंकि शक्तियों, देवी देवताओं ने आपकी सहायता की। यह उचित नहीं है कि उनमें से बहुत सारे थे। ये लड़ाई जीतने का तरीका नहीं है। अंबिका ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वहाँ बहुत सारी देवियाँ थीं? तब असंख्य शक्तियाँ आगे बढ़ीं और उनके शरीर में लुप्त हो गईं, जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। मैं अब अपने दम पर हूँ, देवी ने कहा। तुम मुझसे लड़ सकते हो। सद्गुणों की देवी और सत्ता का भूखा असुर देवताओं और असुरों के सामने तीर चलाते, बचते और भाले फेंकते हुए एक दूसरे की ओर बढ़े। शुंभ अपने पौराणिक ब्लेड को लहराते हुए आगे बढ़ा, जो हजारों सूर्यों की तरह चमक रहा था। अंबिका ने तीरों की बौछार से जवाबी कार्रवाई की। पहले बड़ी ढाल को नष्ट कर दिया और फिर दूसरे हाथ की तलवार को नष्ट कर दिया। शुंभ ने अपनी बेल्ट से एक बड़ी गदा निकाली और उस पर घुमा दी। वह कुशलतापूर्वक इस प्रहार से बच गई और आगे बढ़कर अपनी बंद मुट्ठी उसकी छाती पर पटक दी। वह अचंभित रह गया और आश्चर्य के कारण गिर पड़ा। फिर अपने पैरों पर खड़े होकर उसने उसे कमर से पकड़ लिया और हवा में उछल गया। अंबिका हवा में उछली। उसने शुंभ का पैर पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिराने से पहले उसे चारों ओर घुमाया। शुंभ उछल पड़ा, हिल गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वह अपने नंगे हाथों से उसका गला घोंटने के इरादे से आगे बढ़ा। अंबिका ने जमीन से एक भाला छीन लिया और उस पर फेंक दिया। भाला उसकी छाती में घुस गया, जिससे वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके लिए ये सब खत्म हो गया था। जब उन्होंने अपने स्वामी को मरा हुआ देखा, तो उनकी सेना तितर बितर हो गई और सैनिक तब तक भागते रहे जब तक कि वे अपने पाताल लोक तक नहीं पहुंच गए। जब तीनों ग्रहों में शांति लौट आई तो पृथ्वी के निवासियों और देवताओं को राहत मिली। ये शांति लंबे समय तक बनी रहेगी। सभी ने हवा में हाथ उठाकर अंबिका को प्रणाम किया और उसकी प्रशंसा गाई।